नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर विशाल। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिक्स का ये वीडियो नंबर 8 है। आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था का निदान। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर कोई फीमेल ऐसा बोलती है कि आई एम प्रेग्नेंट, तो एज अ डॉक्टर आप कैसे पता लगाओगे कि शी वॉज प्रेग्नेंट। तो इसके सिम्टम क्या है, साइन क्या है, तो ये होता है गर्भावस्था का निदान। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का निदान, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रेगनेंसी होती है वो मीनार्ची से लेकर मेनोपॉज तक पॉसिबल होती है। मीनार्ची क्या होती है? किसी भी फीमेल के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, इसको बोला जाता है मीनार्ची, जिसकी एज होती है 12 से 13 साल। और मेनोपॉज क्या होता है? तो किसी भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो सीज होती है, बंद होती है। उसकी जो एज होती है वो है 45 से 50 साल। तो मीनार्ची से लेकर मेनोपॉज के जो बीच का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ही प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। तो ये जो एज फैक्टर होता है वो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक अपवाद मिलता है, जो वर्ल्ड के अंदर जो एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू, इसके अंदर एक फीमेल मिली थी लीमा मेडिना, जो नेचुरल वे में ओनली 5 ईयर के अंदर प्रेग्नेंट मिली थी। देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। अगर वीक्स में गिना जाए तो उसका होता है 40 वीक्स, और डे में गिना जाए तो 280 दिन की प्रेगनेंसी होती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 280 दिन, और ओव्यूलेशन के बाद गिना जाए तो 266 दिन। इस प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर रखा है। ट्राइमेस्टर यानी कि एक टाइम पीरियड होता है। 0 से 12 वीक जो होते हैं प्रेगनेंसी को, इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 13 से 28 जो वीक होते हैं उसको बोला जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर। और 28 से लेकर या फिर 29 से लेकर 37-40 वीक्स, या तो जब तक डिलीवरी हो जाती है तब तक बोला जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 0 से 12 वीक के अंदर की जो प्रेगनेंसी होती है, ऐसी प्रेगनेंसी लेकर कोई फीमेल डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर कैसे पता लगाएगा कि ये जो प्रेगनेंसी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है या फिर वो प्रेग्नेंट है। स्टार्ट करते हैं सिम्टम से कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी है तो क्या क्या सिम्टम मिलेंगे। सबसे पहला सिम्टम है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एब्सेंट होती है। इसको बोला जाता है गेस्टेशनल एमेनोरिया, और फिजियोलॉजिकली बोला जाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। उसके बाद दूसरा सिम्टम होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है सुबह में जब फीमेल उठती है तो उसको नोजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। क्यों आती है? उसका एक बड़ा सिंपल सा कारण है कि जब फीमेल ओवरनाइट के अंदर होती है, फास्टिंग के अंदर होती है, तो जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, वो मदर का जो ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, वो अपने ग्रो के लिए कंज्यूम कर लेता है। और जो फीमेल होती है वो सुबह में हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि लैक ऑफ ग्लूकोज से सफ़र करती है, जिसके कारण उसको नोजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। बहुत बार क्या होता है कि अगर ग्लूकोज कम नहीं है तो भी साइकोसोमेटिक यानी कि साइकोलॉजिकली पेशेंट ऐसा फील करता है कि आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि टीवी में देखा हुआ होता है, सीरियल में देखा हुआ होता है कि प्रेग्नेंट है यानी कि नोजिया वॉमिटिंग उल्टी उपका होना है, तो साइकोसोमेटिक हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मुझे उल्टी उपका होना है। तीसरा सिम्टम है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन या यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब करने की, यूरिन पास करने की तीव्रता। इसका मतलब क्यों होता है ऐसा? जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय के अंदर ग्रो करता है, बड़ा होता है, इसके कारण गर्भाशय जो होता है उसकी साइज भी बढ़ती है। तो ये जो प्रेशर होता है वो कहाँ पे आता है? मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर पे। इस प्रेशर के कारण फीमेल को बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, जिसको बोला जाता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन। तो ये जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मिलता है।
सेकंड ट्राइमेस्टर में ये कम मिलता है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, वो एब्डोमेन के ऊपर ग्रो करने लगता है, तो जो ब्लैडर का मूत्राशय का जो प्रेशर होता है वो रिलीज होता है। तो ये जो मेन सिम्टम है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा मिलता है। चौथा सिम्टम है फटीग, थकावट। क्यों थकावट होती है? क्योंकि जो फीमेल होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग सब में सफ़र करती है। इसके कारण ग्लूकोज जो होता है वो कम होता है, फीमेल हाइपोग्लाइसीमिक रहती है, तो वहाँ पे काम तो रूटीन जो होता है वो करना पड़ता है, इसके कारण वो वहाँ पे थकावट मिलती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का चौथा सिम्टम है फटीग। पांचवा सिम्टम है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड होती है, जो ब्रेस्ट होती है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, जिसको बोला जाता है मेमोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, अगर मेनली फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे जो ब्रेस्ट होती है वो हार्ड हो जाती है और उसकी जो ब्लड सप्लाई, जो वेन्स होती है वो विजिबल होती है, यानी कि सुपरफिशियली उस वेन्स को देखा जा सकता है। तो ये होता है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट और मेमोजेनेसिस। तो सिम्टम की बात हमने करी। अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है उसके साइन के बारे में। पहला साइन है चैडविक्स या जैगमियर साइन। इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल का वल्वा होता है, जेनाइटल पार्ट के जो आउटर साइड का जो एरिया होता है, जिसको बोला जाता है वल्वा, वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है। ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण, वेस्कुलरिटी के कारण वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन, थोड़ा ब्लू ब्लू दिखता है, इसको बोला जाता है चैडविक्स और जैगमियर साइन। और दूसरा साइन होता है गुडल्स साइन। गुडल साइन किसको बोला जाता है? जो सर्विक्स होता है वो भी ब्लू मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई बढ़ा है, तो उसको बोला जाता है गुडल्स साइन। तीसरा है हैगार साइन। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसका पीवी एग्जामिनेशन, पर वजाइनल एग्जामिनेशन करना होता है। ये कैसे होता है? तो जो 2 फिंगर होती है उसको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है, और जो ये थंब है उसको मॉन्स प्यूबिस पे रखना होता है। मॉन्स प्यूबिस कहाँ होता है? जहाँ फीमेल के हेयर, जेनाइटल पार्ट का जो हेयर ग्रोथ होता है वहाँ पे रखना होता है, और इन 2 फिंगर के द्वारा बच्चे का जो यूट्रस, गर्भाशय है, उसको जेंटली फील करना होता है। अगर ये फील होता है, ये मोस्टली प्रेगनेंसी के 8 to 10 वीक्स के अंदर फील होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी गर्भाशय की जो साइज है वो बढ़ती है। तो ये पीवी एग्जामिनेशन फिंगर के द्वारा उस यूट्रस को फील करना और फील होता है, तो ये इसको बोला जाता है हैगार साइन। और ये जो हैगार साइन है वो प्रेगनेंसी के 8 to 10 वीक्स के अंदर मिल जाता है। चौथा साइन होता है पाल्मर साइन। ये 8 से 10 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर मिलता है। इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, जिसको बोला जाता है ब्रैक्सटन्स कॉन्ट्रैक्शन। या क्या होता है कि जो गर्भाशय की साइज होती है वो बड़ी है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। 30 सेकंड कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, फिर 30 सेकंड रिलैक्सेशन होता है। तो ये जो कई बार ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वैसे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन फीमेल को फील नहीं होता, लेकिन कई बार जब नींद में होती है रात को, तो उस फीमेल को ये कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, जिसको बोला जाता है कीक ऑफ चाइल्ड। यानी कि फीमेल को ऐसा लगता है कि बच्चा लात मार रहा है। एक्चुअली वहाँ पे बच्चा कोई लात नहीं मारता है, ये सिर्फ वहाँ पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और फीमेल को ऐसा फील हुआ, जिसको बोला जाता है पाल्मर साइन। इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बोला जाता है ब्रैक्सटन्स कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को कीक ऑफ चाइल्ड इन फर्स्ट प्रेगनेंसी बोला जाता है। पांचवा साइन जो मिलता है वो ब्रेस्ट पे मिलता है। हमने बात करी मेमोजेनेसिस मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो वेन्स होती है, ब्लड सप्लाई होता है, वो ब्रेस्ट के ऊपर विजिबल मिलता है। और सीबेसियस जो ग्लैंड होती है एरियोला के अंदर, एरियोला क्या होता है? निप्पल के आसपास जो डार्क एरिया होता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन वाला एरिया होता है, उसके अंदर सीबेसियस ग्लैंड होती है, वो भी बड़ी बड़ी दिखती है, यानी कि उसको ट्यूबरकल जैसा दिखता है। इसको बोला जाता है मॉन्टेग मैरिज ट्यूबरकल। ये जो सीबेसियस ग्लैंड है वो सीबम एक लिक्विड होता है, वो रिलीज करता है। वो क्या करता है, जो निप्पल होती है, एरियोला होती है, उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए, घसारे से बचाने के लिए वहाँ पे मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। तो ये जो साइन होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिल जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन।
कोई प्रेग्नेंट फीमेल डॉक्टर के पास आती है, साइन मिल गए, सिम्टम मिल गए, लेकिन कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, जिसके अंदर 2 इन्वेस्टिगेशन होता है। पहला होता है सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कॉमनली यूज नहीं होता, बहुत कॉस्टली पड़ता है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल का ब्लड लिया जाता है, सीरम को अलग किया जाता है और लेबोरेटरी में देखा जाता है कि हार्मोन्स प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन जो एक कॉमनली यूज होने वाला सस्ता टेस्ट होता है उसको बोलते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि किट होती है, एक प्रेगनेंसी किट होती है, उसको लिया जाता है। इसके अंदर एक होल होता है, उसमें 3 ड्रॉप यूरिन के डालने होते हैं और उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। यूरिन कैसे पता लगाता है कि प्रेगनेंसी है, तो यूरिन के अंदर HCG, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके यूरिन के अंदर HCG हार्मोन मिलेगा, जिसको बोला जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो सिंसियो ट्रोपोप्लास्ट, जो एम्ब्रियो के सेल हैं, ये एम्ब्रियो के सेल क्या करते हैं, मदर का ब्लड और बच्चे का जो ब्लड होता है उसको अटैच करते हैं। तो ये जो सिंसियो ट्रोपोप्लास्ट सेल है उसको हमारे इम्प्लांटेशन वाले वीडियो में देख लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो ये जो सिंसियो ट्रोपोप्लास्ट है वो HCG हार्मोन रिलीज करते हैं और इस HCG हार्मोन जो होता है वो यूरिन के अंदर एज अ एंटीजन प्रेजेंट रहता है और किट के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। तो जैसे ही आपने HCG वाला यूरिन पोर्ड होता है, डाला जाता है, तो अंदर तो केमिकल प्रोसेस कुछ सेकंड बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और एक कलर शो होता है, वो मैक्सिमम पिंक कलर शो करता है। तो उसके अंदर 2 लाइन होती है, कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन। अगर कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन दोनों पॉजिटिव आती है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, और या फिर सिर्फ कंट्रोल लाइन प्रेजेंट आती है, सिर्फ कंट्रोल लाइन पिंक दिखती है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी नेगेटिव होती है। इसको बोला जाता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रेगनेंसी कंफर्मेशन का तीसरा इन्वेस्टिगेशन होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। सोनोग्राफी के अंदर 2 प्रकार की सोनोग्राफी होती है। पहली होती है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, यानी कि जो सोनोग्राफी का जो प्रोब होता है, मशीन का जो प्रोब होता है, उसको वजाइना पे रख कर देखा जाता है। अगर प्रेगनेंसी 5 वीक्स की है तो वहाँ पे यॉक सेल या एम्ब्रियोनिक सेल वहाँ पे मिलेंगे। अगर प्रेगनेंसी 6th वीक की है तो उस सोनोग्राफी के अंदर कार्डियक मूवमेंट, हार्ट रेट मिलेंगे फीटस के। अगर 7th मंथ की है तो वहाँ पे फीटल के मूवमेंट, एम्ब्रियोनिक के मूवमेंट भी मिलते हैं। दूसरी एक सोनोग्राफी होती है जिसको बोला जाता है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, यानी कि सोनोग्राफी का जो प्रोब है उसको एब्डोमेन पे रखा जाता है, फिर वहाँ पे देखा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एब्डोमेन के अंदर अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हम पीछे भी हमने बात करी कि जो प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है वो सिर्फ एब्डोमेन में ग्रो नहीं होती है, वो सिर्फ गर्भाशय में ग्रो होती है। तो वहाँ पे ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी के अंदर डेसिडुआ मिलता है। डेसिडुआ का मतलब क्या होता है कि जो गर्भाशय होती है कुछ जगह तो एम्ब्रियोनिक ने कवर करी हुई होती है, तो इस एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो जो भ्रूण ने जो कवर करी है, इसके अलावा जो गर्भाशय का भाग होता है उसको बोला जाता है डेसिडुआ। और उसके साथ कोरियोनिक विल्लाई, कोरियोनिक विल्लाई क्या होती है, जो ब्लड मदर का जो ब्लड होता है उसके साथ अटैच रहती है भ्रूण को ब्लड सप्लाई देने के लिए। तो वहाँ पे ट्रांस एब्डोमिनल में सिर्फ 2 ही चीज मिलेगी, एक तो डेसिडुआ मिलेगा और दूसरा मिलेगा कोरियोनिक विल्लाई। वहाँ पे फीटस नहीं दिखा गया क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में फीटस एब्डोमेन में ग्रो करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं। तो ये आज जो कंफर्मेशन वाले और डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर आज हमने कंप्लीट किया। हम हमारे इस डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पार्ट 2 वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई फीमेल सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर यानी कि 13 से 28 वीक के अंदर कोई प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास आती है तो वो कैसे पता लगाएगा कि वो सेकंड ट्राइमेस्टर में है और प्रेग्नेंट है। तो ये वाला वीडियो जो है वो हमारे पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए पार्ट 1 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ने में एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। जय हिंद।